लखनऊ में 9th ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग यूपी कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा हमें अपनी चीजों को प्रोत्साहित करना है। लखनऊ में आज होगा प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार। अब से कुछ ही देर में बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। 38 साल की उम्र में हार्ट अटैक से प्रतीक यादव का निधन हुआ था। वैश्विक संकट के बीच देश भर में बढ़े दूध के दाम। अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा। आज से नए दाम होंगे लागू। यूपी में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। आंधी और बारिश से भारी नुकसान। आंधी बारिश से अब तक 60 लोगों की मौत की खबर। सीएम योगी ने पीड़ितों को मदद करने के निर्देश दिए। दिल्ली में चलती बस में महिला के साथ गैंग रेप का मामला। महिला की शिकायत पर केस दर्ज। मामले में बस ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ ही देर बाद बैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रतीक के आवास पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। कल प्रतीक यादव का निधन हुआ था। कल यानी 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हुआ था। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मृत्यु हुई। प्रतीक यादव की शव यात्रा रवाना हो चुकी है। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। अब से कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर शमशान घाट पहुंच जाएगा और यहां पर पूरे विधि विधान के साथ, रीति रिवाज के साथ उन्हें उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। शव यात्रा रवाना हो चुकी है। आज प्रतीक यादव का बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले बताया जा रहा था कि पिपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। यहीं पर उनकी माता साधना गुप्ता का भी अंतिम संस्कार किया गया था, लेकिन अब जगह बदल चुकी है। बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार प्रतीक यादव का किया जाएगा। आज प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार अब से कुछ ही देर बाद होगा। थोड़ी देर में बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल प्रतीक यादव का निधन हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जिसमें प्रतीक के मौत की वजह बताई गई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ चोटें भी प्रतीक के शरीर पर पाई गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर आगे जांच क्या होती है और क्या कुछ आधिकारिक तौर पर सामने आता है, उसका इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहरहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये ज़रूर बताया गया है कि हार्ट अटैक के चलते प्रतीक यादव का निधन हुआ है। क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल था कि अचानक प्रतीक को क्या हुआ, अचानक इतनी बड़ी खबर कैसे सामने आई। थोड़ी देर में बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार होगा। प्रतीक यादव की शव यात्रा आवास से रवाना हो चुकी है। से कुछ ही देर में बैकुंठ धाम में शव यात्रा पहुंचेगी, जहां पर प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी जाएगी। उनका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। और इससे पहले हमने कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा की तैयारियां की गई हैं। इस खबर से पूरे प्रदेश में गम का माहौल और इस मुश्किल समय में परिवार के साथ पूरा प्रदेश, पूरा देश एक साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और इस मुश्किल समय में साहस से काम लेने की अपील की। प्रतीक के आवास पर भारी संख्या में भीड़ भी मौजूद है। शव यात्रा रवाना हो चुकी है। किसी भी समय शव यात्रा शमशान घाट पहुंचेगी और यहीं पर प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी जाएगी। बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होगा। शव यात्रा आवास से रवाना हो चुकी है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वही वाहन है जिसमें प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर शमशान घाट की ओर ले जाया जा रहा है। अब अपने अंतिम सफर की ओर हैं प्रतीक यादव। कल प्रतीक यादव का निधन हुआ था। डॉक्टर्स की ओर से बताया गया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वो मृत अवस्था में थे।
और जब ये खबर मीडिया में सामने आई कि प्रतीक यादव का निधन हो गया है, इसके बाद जनता तक की खबर पहुंची तो तरह तरह की अटकलें लोग लगाने लगे, क्योंकि महज 38 साल के प्रतीक यादव थे और इतनी कम उम्र में उनका चला जाना हर किसी को सदमे में छोड़ गया। यादव परिवार सदमे में है। डिंपल यादव भी मौके पर पहुंची थी। अखिलेश यादव भावुक नजर आए। खबर मिलते ही तुरंत अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी वो पहुंचे थे, जहां उसके बाद मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ही उनसे मुलाकात भी हुई थी प्रतीक यादव की। छोटे भाई हैं प्रतीक अखिलेश यादव के। मुलायम यादव की दूसरी पत्नी के सुपुत्र हैं, लेकिन कभी राजनीति में सुर्खियों में नहीं रहे। राजनीति में कभी सक्रियता नहीं दिखाई, कोसों दूर खुद को राजनीति से रखा। उनके जानकार और रिश्तेदार बताते हैं कि बिजनेस करना चाहते थे, शुरुआत से ही अपना व्यापार करना चाहते थे और इसी को लेकर बड़ा विजन भी रखते थे, लगातार मेहनत भी करते थे। लेकिन अपना यह सपना यहीं बीच में ये सफ़र अधूरा छोड़कर प्रतीक यादव अलविदा कह गए। प्रतीक यादव की शव यात्रा अब बैकुंठ धाम की ओर अग्रसर है। अब से कुछ ही देर में बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही शव वाहन है जिससे प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर बैकुंठ धाम ले जाया जा रहा है। समर्थकों की भारी भीड़, ये कुछ तस्वीरें आप देखिए किस तरह भारी संख्या में यहाँ पर उनके चाहने वाले लोग पहुँचे हुए हैं, उनके शुभचिंतक पहुँचे हुए हैं और हर किसी की इच्छा है कि प्रतीक के जाने से पहले कम से कम एक बार उन्हें देख लें, उन्हें तस्वीरों में कैद कर लें। समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक भी यहाँ पहुँचे, क्योंकि अखिलेश यादव सपा प्रमुख और ऐसे में अखिलेश यादव से भी सभी की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रतीक खुद कभी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, खुद सक्रियता से राजनीति भी नहीं की और ना ही राजनीति को लेकर उनका कोई ख्वाब था। लेकिन बिजनेस को लेकर ज़रूर उन्होंने बहुत कुछ बड़ा और अच्छा सोच रखा था, लेकिन अपना ये सफ़र बीच में ही अधूरा छोड़कर दुनिया को नम आंखों के साथ छोड़ गए। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर प्रतीक यादव के शव यात्रा की है। किस तरह भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं प्रतीक को अंतिम विदाई देने के लिए, और इस भीड़ में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, भीड़ प्रबंधन के लिए यहाँ पर प्रशासन की भी मुस्तैद देखी जा रही है। प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और भीड़ पर नियंत्रण रह सके, इसको लेकर यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर है शव वाहन की, जिसे प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया है, फूलों से प्रतीक जी का कम उम्र में अचानक उनकी मृत्यु हो गई है, तो ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिजनों को ये असीम दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे। इस दुख की घड़ी में हम सब लोग प्रतीक जी के परिवारजनों के साथ, तो वो तो इसलिए मेडिकल वगैरह भी हुआ है, तो आप देखे रहे हैं उसमें सारी चीजें निकल करके, तो इस तरह की बात नहीं है। उस डेथ के लिए मैं जरूर ईश्वर से कहूँगा कि कम समय में उन्हें बुला लिया ईश्वर ने। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में लोग शव यात्रा में पहुंचे हुए हैं। पूज्य प्रतीक यादव जी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को, अपर्णा जी को, पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। जिस ढंग से प्रतीक यादव जी का जीवन था, इतने राजनीतिक दृष्टि से पूरे देश में बड़े परिवार से संबंध होने के बावजूद भी कभी वो राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बड़े पद पर होने का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। हमेशा अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ, और जब भी उनके फोटोज हमने देखे, उन्होंने अपने शरीर को जिस ढंग से बनाया था, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे वो, आज हम सबके बीच में नहीं है। इस दुख के क्षण में हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी साथ खड़ी है।
तो आगरा में था, मुझे जानकारी लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो घटना हुई है कम उम्र में, मात्र 38 साल की उम्र में इतनी बड़ी घटना होना, ये वास्तव में किसी भी परिवार के लिए बहुत ही दुखदायी है। और इस घटना में जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ ये घटना अभी प्रभु श्री राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था कम उम्र में, लेकिन उनके आगे किसी की चलती नहीं हुआ। जितना दिन जिसको लिखा रहता है उतना ही आदमी यहाँ का दाना पानी देता है। तो आज इसलिए परिवार से मुलाकात करने के लिए और इस दुख में शामिल होने के लिए शुभेच्छा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भैंसाकुंड घाट पर और आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रतीक यादव के शव को इसी घाट पर, घाट नंबर 5 पर लाया जाएगा और आप देख सकते हैं कि जो तैयारियों को है पूर्ण रूप से अंतिम रूप दिया जा रहा है। लकड़ियाँ भी लाई जा चुकी हैं और पूरी तरीके से जो है नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। आपको बताते चलें कि कल प्रतीक यादव का निधन हुआ था, 38 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और आज यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। ये घाट नंबर 5 है जो ये वीआईपी घाट के नाम से भी जाना जाता है भैंसाकुंड में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बालू को डाला गया है और इसके ऊपर लकड़ियाँ आ गई हैं, लकड़ियों को लगाया जा रहा है। तैयारियां पूरी हो रही हैं और अभी कुछ ही क्षण बाद वहाँ से शव यात्रा निकलेगी और शव को यहाँ पर लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं ठीक पीछे हमारे यहाँ पर गोमती नदी के किनारे यहाँ पर सफाई व्यवस्था का भी कार्य किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। और ये घाट नंबर 5 पर जो कि अंतिम संस्कार होगा, इसके पहले जो अंतिम संस्कार होने का जो निर्धारित किया गया था वो पिपरा घाट पे हुआ था, जहाँ पर प्रतीक यादव जी की माता जी का अंतिम संस्कार हुआ था। लेकिन उसके बाद जो निर्णय लिया गया वो भैंसाकुंड पे लिया गया और यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं, ये आप देख सकते हैं यहाँ लकड़ियाँ लाई जा चुकी हैं। पूरी तरीके से अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम की तैयारियाँ चालू हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ मैं आलोक दीक्षित, भारत अपडेट, लखनऊ। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में उनके चाहने वाले मौके पर पहुंचे हैं और शव यात्रा में मौजूद हैं। इसके साथ ही सपा के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक भी यहां पर शव यात्रा में पहुंचे हुए हैं प्रतीक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए। भीड़ इतनी है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और शव यात्रा अभी बैकुंठ धाम की ओर निकल चुकी है। बैकुंठ धाम किसी भी वक्त शव यात्रा पहुंचेगी, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन प्रतीक यादव के निधन की खबर ने हर किसी को चौंका दिया। यादव परिवार के लिए ये बहुत मुश्किल का समय में है और इस मुश्किल के समय में तमाम लोग परिवार के साथ खड़े हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता भी पहुंचे, परिवार से मुलाकात की, संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि इस मुश्किल समय में हम आपके साथ हैं, धैर्य से काम लीजिए, क्योंकि जो क्षति है उसे तो पूरा नहीं किया जा सकता। प्रतीक को वापस भी कोई नहीं ला सकता, ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है, लेकिन जिससे जो बन पड़ रहा है वो ज़रूर किया जा रहा है, जिससे इस संकट के समय में परिवार को धैर्य मिले। थोड़ी देर में बैकुंठ धाम में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ तस्वीरें हमने आपको बैकुंठ धाम से भी दिखाई, जहां उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। चिता के लिए लकड़ियां और तमाम सामग्री बैकुंठ धाम में जुटानी शुरू की जा चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं। नम आंखों के साथ सभी अंतिम यात्रा में, इस शव यात्रा में शामिल है। सपा के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव, और प्रतीक के जाने के बाद अखिलेश यादव की भावुक प्रतिक्रिया भी सामने आई। खबर मिलते ही अखिलेश यादव अस्पताल भी पहुंचे और इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस भी पहुंचे। मीडिया से मुखातिब हुए तो अपना दुख भी अखिलेश यादव ने व्यक्त किया। बताया कि
अच्छे रिश्ते थे उनके प्रतीक यादव के साथ। और वीडियो भी सामने आया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी रहा, जिसमें एक फैमिली फंक्शन में अखिलेश यादव और प्रतीक यादव एक साथ नजर आए। प्रतीक यादव उस वीडियो में अखिलेश यादव के पैर छूते हुए दिखाई दिए। खास बात यह कि इस फैमिली फंक्शन में पूरा परिवार एक साथ था। अपर्णा यादव और दोनों बच्चियां भी साथ में मौजूद थीं। प्रतीक के निधन की खबर के बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और प्रतीक की तमाम यादें सोशल मीडिया पर अब जाकर इसे लोग दोबारा से देख रहे हैं, प्रतीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कभी सुर्खियों में नहीं रहे, कभी हेडलाइंस में नहीं रहे, कभी चर्चाओं में नहीं रहे। शुरुआती दौर में जब उनके तमाम इंटरव्यूज सामने आए उसमें उन्होंने ज़रूर कहा कि कभी राजनीति में एंट्री नहीं करूँगा। व्यवसाय को लेकर अपना विज़न हमेशा उन्होंने दुनिया के सामने रखा। रियल एस्टेट में काम करते थे, रियल एस्टेट में अपने पैर उन्होंने जमाए हुए थे। विदेश से पढ़ाई करके भारत वापस आए थे, MBA उन्होंने किया था और अपनी इस कुशलता को दुनिया के सामने रख रहे थे। सोशल मीडिया पर उनकी तमाम तस्वीरें ये साबित करती हैं कि जिंदा दिल इंसान थे और एडवेंचर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते थे, उत्साहित रहते थे। बंजी जंपिंग करते हुए उनका वीडियो सामने आया। अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो जहाज उड़ाते हुए दिखाई दिए थे, एयरक्राफ्ट उड़ाते हुए दिखाई दिए थे और काफ़ी खुश भी वो इस वीडियो में लग रहे थे। तो ज़िंदगी को जीने का शौक़ था और हर पहलू को एक्सप्लोर करने का शौक़ प्रतीक यादव रखते थे, लेकिन राजनीति से कोसों दूर। इसके बावजूद तमाम राजनीतिक हस्तियां उनके परिवार के साथ हैं और मौके पर पहुंची, परिवार को संवेदनाएं दी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए इस तस्वीर में प्रतीक यादव के साथ उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं। बताया जाता है कि प्रेम विवाह दोनों का हुआ था और पढ़ाई के दिनों में ही दोनों को प्रेम हुआ, जिसके बाद ये रिश्ता शादी के बंधन में बदला। फिटनेस फ्रीक माने जाते थे। तस्वीर देखिए कितने फिट नज़र आ रहे हैं। जिम की ये फ़ोटो है जहां वो अक्सर घंटों अपना समय बिताया करते थे जिम में और अपनी पर्सनालिटी पर काम करते थे। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव, मुलायम यादव के सुपुत्र हैं। अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पढ़ाई के दिनों में ही दोनों की दोस्ती बढ़ी और फिर ये दोस्ती का रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदला और फिर दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। दोनों ने 7 फेरे लिए। जब प्रतीक का निधन हुआ उस समय अर्पणा यादव यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अर्पणा असम गई हुई थी किसी काम से और ये खबर मिलने के बाद असम से लखनऊ के लिए वो रवाना हुई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरों में जहां प्रतीक और अपर्णा यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। परिवार के लिए बहुत मुश्किल का समय है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी ऐसी खबर की और कोई करता भी नहीं है ऐसी खबरों की उम्मीद। लेकिन कम उम्र में कोई जाता है तो ज़्यादा दिल दुखता है, ज़्यादा बुरा लगता है और संभालना मुश्किल हो जाता है। लखनऊ से ब्यूरो चीफ संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। संजीव जी, शव यात्रा रवाना हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी, कब तक पहुंचेगा पार्थिव शरीर शमशान घाट? संजीव, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, संजीव से अभी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से उनसे संपर्क साधने की, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक ये तस्वीरें जो हृदय विदारक हैं, दिल को दुखाने वाली हैं, चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं। महज 38 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए प्रतीक यादव। उनके आवास के बाहर की भी हमने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई, जहां भारी संख्या में लोग उनके आवास पर एकजुट हुए और ये शव यात्रा की तस्वीरें हैं। अपने अंतिम सफर पर हैं प्रतीक यादव और अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। शव यात्रा में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए और प्रतीक की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, क्योंकि अब इसके बाद प्रतीक के इस शारीरिक रूप को, स्वरूप को कोई दोबारा नहीं देख पाएगा। ऐसे में
सब इस आखिरी पल को अपने यादों में बसाना चाहते हैं और प्रतीक को आखिरी बार करीब से देखने की इच्छा रखते हुए ये तमाम शुभचिंतक मौके पर पहुंचे हुए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भी यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, डिप्टी सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अंतिम दर्शन के लिए कल आए थे। हो सकता है आज भी तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां अंतिम संस्कार में शामिल हों। ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर कौन ये सोच सकता है कि नौजवान व्यक्ति जो इतना फिट और फाइन दिखता है वो अचानक से दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तस्वीर जिसमें प्रतीक यादव और अपर्णा यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव। अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल का समय है। संजीव सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, शव यात्रा रवाना हो चुकी है, क्या अपडेट है, कब तक पहुंच जाएगा पार्थिव शरीर बैकुंठ धाम? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके आवास से निकल चुका है और ये माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में जो है जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर बैकुंठ धाम आ जाएगा। और इस समय हम बैकुंठ धाम पे रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो जरा दिखाने की कोशिश करें कि जो बैकुंठ धाम है यहाँ पर जो है भारतीय पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगी हुई है। पार्किंग अलग से बनाया गया है, पार्किंग भी जो है बिल्कुल फुल है और अभी भी जो है गाड़ियों का जो है तांता लगा हुआ है। लगातार जो उनके प्रशंसक रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आखिर में इतने कम समय में कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो प्रतीक यादव की जो उम्र थी बहुत ज्यादा नहीं थी, 38 वर्ष मात्र उनकी उम्र थी और काफी जो है वो खुद मिजाज रहते थे, हमेशा दूसरों की मदद करते थे और उनका अपना रियल एस्टेट का काम था। साथ ही जो है वो पशु प्रेमी भी बहुत ज्यादा थे, वो बच्चों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो ये कहा जा सकता है हर गरीब की मदद करने के लिए वो आगे निकल कर आते थे। अगर अपर्णा यादव की बात की जाए तो कभी में वही स्थिति जो है अपर्णा यादव की, यानी कि उनकी पत्नी सत्ता, जिस तरह से मुलायम सिंह के ये बेटे और अखिलेश यादव के भाई हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जो उनकी राजनीति से बहुत ज्यादा उनका संपर्क नहीं था, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनको जानते थे, वो उनसे मिलने आते थे और जब भी कोई चीज उनको दिक्कत होती थी वो उनकी समस्याओं का निदान करते थे। यही कारण है कि प्रतीक यादव लोग बहुत ज्यादा जो है चाहते थे और जिस तरह से जो हुजूम है कार्यकर्ताओं का वो कल से ही, क्योंकि जो घटना कल हुई थी यानी कि 13 तारीख को हुई थी, उसके बाद से ही सभी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता, चाहे वो पार्टी को, समाजवादी पार्टी को या फिर कांग्रेस के, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से जो है दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आए थे। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है पहुंचे थे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और साथ ही जो है अपर्णा यादव को ढाढ़स से बताया था कि अगर किसी प्रकार की कोई चीज हो तो वो उसके लिए पार्टी जो है उनके साथ। जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता जो है भारी संख्या में जो है पहुंचे हुए थे और आज सुबह भी जो है काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। आज जो है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वो मौके पे पहुंचे तो उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डिम्पल यादव पहुंची हुई थी। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि राजेश्वर सिंह जो कि लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं और इसके अतिरिक्त जो है कई अन्य राजनीतिक जो दल हैं उनके भी जो कार्यकर्ता, राजनेता या फिर जो पदाधिकारी थे वो वहाँ पर पहुंचे हुए थे। यानी ये कह सकते हैं कि जिसके जैसे सूचना मिल रही थी वैसे वो लोग आ रहे थे और उनको भी खुद भी वो लोग जो है काफी ये कह सकते हैं सदमे में थे कि आखिर में ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि अगर उनकी उम्र की बात की है तो उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और शायद यही कारण है कि जीवन का जो अंतिम सच है वो कि हर आदमी को एक दिन बैकुंठ धाम पहुंचना है। ये बात ठीक है कि बैकुंठ, लेकिन किसी समय से आदमी पहले पहुंचा है, एक अपने समय पर पहुंचना है, लेकिन जिस तरह से प्रतीक यादव के साथ ये हुआ है उसके बाद जो है लोग काफी सहमे हुए हैं। उनके चेहरे पे मायूसी कहते कि छाई हुई है कि आखिर में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, कैसे अचानक जो है उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो एक खुशमिजाज
दिल के थे, हर किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़कर आते थे। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो गाड़ियों का रेला है वो आ रहा है और ये माना जा रहा है कि कुछ ही देर बाद जो है जो उनका पार्थिव शरीर है वो बैकुंठ धाम पहुंच जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पूरे व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रूट को भी डाइवर्जन किया गया है ताकि किसी भी जो आम जनता है उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। हर आने जाने वाले सुगमता से जो है अपने गंतव्य तक पहुंच सके। एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं, एडीसीपी रैंक के उनकी जो है यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले को सुगमता से जो है उस गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। जिस दौरान जो है उनका जो पार्थिव शरीर जब घर से निकला था तभी भी वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे, जिसके ये कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक था वो कहीं से भी बाधित ना हो। तो कई चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है शासन की ओर से कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। और जिस तरह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तो उसके उसी समय हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा परिवार के अन्य लोग भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके जो ससुर हैं अरविंद सुरेश वो भी यहाँ पर आएंगे, यानी कि परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जीवन का अंतिम बैकुंठ धाम उनका जो पार्थिव शरीर है वो थोड़ी देर में, क्योंकि अब पार्थिव शरीर यहाँ आने वाला है, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। इस तरह से लोगों को उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद जो है ये इतनी बड़ी घटना हुई थी। खबर अब सामने आ रही है, लगातार हम जिस खबर पर चर्चा कर रहे हैं उनकी मौत पर जिस तरह से सवाल भी उठे, कयास भी लगाए गए कि आखिर हुआ क्या, लेकिन इसके बावजूद अभी तक लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम ये सुन रहे हैं कि प्रतीक यादव अब नहीं रहे। संजीव, ये भी बताइएगा, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि पिपरा घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा, यहीं पर उनकी माता का भी अंतिम संस्कार किया गया था, तो अब ये जगह क्यों बदली गई है? अब बैकुंठ धाम में क्यों उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा? क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि बैकुंठ धाम में स्पेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पता था सबको कि सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता वो यहाँ पर आएंगे, तो गाड़ियों को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी अगर नेता आते तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके मद्देनजर जो है ये कह सकते हैं कि बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी तक की जो जानकारी है उसके अनुसार प्रतीक यादव का जो पार्थिव शरीर है वो थोड़ी ही देर में जो है पहुंचने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि हलचल जो है काफी तेज हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ समय और लगेगा और वो यहाँ पर थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। और जिस तरह से आपने कहा, हम लोग को भी विश्वास नहीं है कि आखिर में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, घटना कैसे हो गई, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। और जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो काफी बुजुर्ग हर आदमी तो बातों को सुनते थे, उनकी समस्याओं को मदद करते, मददगार थे, तो इसलिए लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा। और शायद यही उनका प्रेम रहा कि भारी संख्या में सभी राजनीतिक दल के, चाहे वो नेता, कार्यकर्ता, परिवार के लोग, सब लोग एकजुट हो रहे हैं। कि लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत मिलनसार थे, लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते थे, हर संभव प्रयास करते थे। वो तस्वीरों में भी दिख रहा है, क्योंकि कभी सुर्खियों में भले ना रहे हों, राजनीति में सक्रिय ना रहे हों, लेकिन फिर भी जिस तरह शव यात्रा में इतने लोग पहुंचे हैं कि भीड़ जमा हो गई है, प्रशासन को इंतजाम करने पड़ रहे हैं भीड़ नियंत्रण के लिए, तो ऐसे में जाहिर तौर पर बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व प्रतीक यादव का रहा।
बिल्कुल, अगर उनके व्यक्तित्व की बात की जाए तो बहुत ही नेक मिजाज इंसान थे वो। हर किसी की मदद करते थे, पशु प्रेमी भी थे। उनके घर में भी काफी ज्यादा जानवर पले हुए हैं क्योंकि वो पशु प्रेमी थे। कमोबेश यही स्थिति जो है अपर्णा यादव की जो थी वो भी काफी पशु प्रेमी रही हैं। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि अब प्रतीक यादव जो है इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि लोग अभी कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई तो उनका ये कहना था कि अभी चंद दिनों पहले ही उनसे मुलाकात हुई थी, तो ऐसा कहीं से ये नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात की जाए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह से फेफड़े में इन्फेक्शन की बात, लीवर की बात समेत कई चीजें निकल कर आई हैं, तो लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्योंकि अभी हाल में ही जो तो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भी भर्ती थे जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इतने जल्दी जो है उनका जाना लोगों के लिए काफी दुखदायी है। यही कारण है कि हर आदमी में पूरा माहौल जो है गमगीन बना हुआ है। शव यात्रा को पहुंचने में लगेगा। देखिए, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मैंने बताया कि काफी जो है ये मददगार भी रहे हैं, तो लोगों की मदद भी करते थे, लोगों से मिलते भी थे और उनकी समस्याओं को जिससे से जो पार्थिव शरीर उनके जब आवाज से निकला है तो ये कहते हैं कि वो भारी संख्या में है, तो इसलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में जो है उनका जो पार्थिव शरीर है वो भैंसा यानी कि बैकुंठ धाम पहुंचने वाला है। परिजनों में कौन कौन मौजूद रहने वाला है? परिवार के क्या कुछ लोग वहां पर पहले से पहुंच चुके हैं? देखिए, अभी परिवार के लोग नहीं आए हैं, वो उनके साथ ही आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि यादव के साथ जो उनका पार्थिव शरीर है उस दौरान यहाँ पर बैठक में शिवपाल सिंह यादव हो सकते हैं, उनके बेटे रहेंगे। इसके अलावा प्रतीक के जो परिवार के अन्य लोग हैं वो यहाँ पर रहेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ये भी बात हो रही है कि हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुँचने की उनकी भी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा अन्य राजनीतिक दल के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं और धीरे धीरे पहुँच भी रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब कुछ ही मिनटों में उनका पार्थिव शरीर बैकुंठ धाम पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल संजीव, दुखद खबर और पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। आप नज़र बनाए रखिएगा कब तक शव यात्रा बैकुंठ धाम पहुंचती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लौटेंगे ब्रेक के बाद। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। यूपी में आंधी बारिश से भारी नुकसान। आंधी बारिश से राज्य में कई लोगों की मौत। सीएम योगी ने आंधी बारिश से हुई जनहानि पर लिया संज्ञान। पीड़ितों को हर संभव मदद के भी निर्देश देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आंधी बारिश से भारी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी बारिश से हुई जनहानि पर ये बड़ा संज्ञान लिया है। पीड़ितों को हर संभव मदद देने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। देखिए, यूपी में आंधी बारिश से